नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी दोस्तों बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। डाइस टॉपिक हमारा चल रहा है और आज डाइस की आखिरी क्लास होगी, तो सारी टाइप जो हैं वो आज कंप्लीट होने वाली हैं, तो सभी टाइप आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। चलो जी, सभी ठीक हो ना? एकदम ओके, मस्त, एकदम बेहतरीन। चलो तो करते हैं शुरुआत फिर क्लास की, है ना? ये वाली टाइप हमारी स्टार्ट होने वाली है और मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, कोई आपको एक यहाँ नंबर आपको फाइंड करना है, तो आप उसको कैसे फाइंड करोगे? ठीक है? तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहला काम करना होता है कि इन दोनों डाइस को कंपेयर करो और अपोजिट फाइंड करो। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 6 है और यहाँ 6 है ना? दोनों में आपने देखा कॉमन क्या है, 6 है। डाइस को रोटेट कर लोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि 6 1 2। सबसे पहला काम अपोजिट फाइंड करना, 6 5 4, 6 5 4। तो यहां से मुझे पता चला कि 1 का अपोजिट 5 आया, 2 का अपोजिट 4 आया और 6 का अपोजिट एक नंबर बचा हुआ है क्या, 3। तो 3 आया। इतना काम तो सभी लोग कर सकते हैं। मिस यू सर, अरे भैया मिस यू को मैं कहीं चला थोड़ी ना गया, यहीं तो हूं तुम्हारे सामने। किस बात का मिस यू कर रहे हो, ये बताओ। ठीक है, डाइस कब तक चलेगा? डाइस की आज आखिरी क्लास है, डाइस कंप्लीट है, कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये आखिरी टाइप है एक तरीके से। ठीक है, 5 4 3 सारे अपोजिट मैंने निकाल लिए, फाइंड कर लिए। अब मुझे सारे अपोजिट्स के बारे में पता चल गया, तो मैंने साइड में नोट कर दिए, ये अपोजिट आप लोग फाइंड कर सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, ये तो पहली टाइप में आपको बताया है। अब यहाँ कह रहा है कि यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ है 4 का अपोजिट 2 आंसर नहीं हो सकता, 3 यहाँ पर हमारा आंसर नहीं हो सकता, है ना? 3 नहीं हो सकता और 4 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता। अब यहाँ पर 5 और 1 में से कोई एक आएगा, 3 का अपोजिट 6 होता है, तो 6 भी आंसर नहीं हो सकता, तो आपके पास बचेगा क्या, 5 बचेगा। आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। क्यों भाई? 4 और 3 तो आ ही नहीं सकते, तो 3 तो हो ही नहीं सकता, दो बार थोड़ी ना आएगा 3, वो तो पहले से मौजूद है। और 4 का अपोजिट क्या है, 2, तो 2 भी आंसर नहीं हो सकता। और 3 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट 6 है, तो 6 भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर होगा क्या फिर, 5 होगा। आंसर क्या होगा, 5 होगा। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। एक बच्चा कह रहा है सर स्पीड स्पीड बढ़ाओ। चलो, वेरी गुड। क्लास बेटा सही चल रही है, सोनम बेटा क्लास सही चल रही है, हमारी तरफ से एकदम ओके है, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सभी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है साफ साफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आपको यहां पर नंबर निकालना है, बताओ जी क्या आएगा। तो सबसे पहले डाइस को कंपेयर करोगे, पहले तो अपोजिट फाइंड कर लोगे, है ना? मैंने देखा 2 3 1 2 4 6, तो आप ऐसे लिख लोगे, साइड में लिख लेना 2 3 1 और वहां 2 4 6, सेम डायरेक्शन में रोटेट कर लेना, सेम डायरेक्शन में, है ना? 2 3 1 और यहां से 2 4 6, तो अपोजिट्स पता चल जाएंगे। 3 का अपोजिट 4 आया, 1 का अपोजिट 6 आया, 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। यस और नो? 2 का अपोजिट क्या होगा, क्लियर? मॉक बेटा संडे को होता है। आपके कमेंट्स कितने सारे रहते हैं क्लास में। मॉक संडे को होता है, और जो आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इस टॉपिक में अगर मैं बात करूं तो शाम को यानी कि रात को 8 बजे आपको क्विज टेस्ट ओपन कर दिया जाएगा। 8 बजे के बाद आप उसको कभी भी, जब भी आपका मन करे, जब भी आप फ्री हो, उस समय पर उसको ओपन करके सॉल्व करके देख लेना, आपका स्कोर कितना रहता है आज के क्विज में।
कल पूछूंगा फिर मैं आपसे क्विज का, ठीक है ना, रात को 8 बजे, रात 8 बजे ओपन कर दिया जाएगा, रात 8 बजे क्विज, क्विज ओपन होगा, है ना। 25 क्वेश्चन होगा और 25 क्वेश्चनों में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं वो सभी लोग अवश्य बताएंगे। कल की क्लास में पूछूंगा सबसे, है ना। रात 8 बजे क्विज आपका ओपन होगा, तो जब आप उसको हल करोगे तब आपको अपना स्कोर पता चलेगा। अब देखो 4 और 2 आए हुए हैं, 4 और 2 आए हुए हैं तो 4 3 नहीं आ सकता, है ना। 2 5 नहीं हो सकता, या तो 1 होगा या 6 होगा। अब यहाँ या तो 1 हो सकता है या 6 हो सकता है। अब मैं देखने गया, या तो 1 होगा या 6 होगा, तो 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 5 नहीं हो सकते। अब ये केस बन जाता है एक स्पेशल केस। अब 1 होगा या 3 होगा, ये कैसे पहचान करें जी, ये कैसे पहचान करें? बड़ी आसानी से पहचान कर सकते हो। ऊपर क्या दिया है, 2 दिया है टॉप पर, 2 यहाँ पर भी दिया है, इसके अकॉर्डिंग कर सकता हूं। ओपन डाइस बना लो बड़ी आसानी से, देखो 1 2 3 4 मैंने मान लिया, है ना, 2 को यहां पर 4 के राइट में पूछा गया है ना। अब सोचो 2 यहां पर है, 1 और 3 आ रहे हैं, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि 2 को इसके अकॉर्डिंग रखूंगा, 2 को इसके अकॉर्डिंग रखूंगा, 1 और 3, 1 और 3 यहां रख सकता हूं बड़ी आसानी से, 1 और 3 इसके अकॉर्डिंग, क्यों 2 तो ऊपर है, 2 वाली फेस तो ऊपर है, उधर भी 2 ऊपर है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डाइस। अब मैंने देखा 2 अगर ऊपर है तो 1 3, 1 के राइट में 3 है, क्योंकि ये वाली लेफ्ट फेस है, ये वाली राइट फेस है, तो वही चीज मैंने यहां पर रखी। अब सारे अपोजिट तो मुझे पता है ना, 2 का अपोजिट क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 आएगा। मुझे पता है 1 का अपोजिट 6 है, तो 1 का अपोजिट 6 यहाँ पर आएगा। मुझे पता चला कि 3 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट 4 है, तो 4 यहाँ पर आएगा। अब आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आपके कुछ देखो हिस्ट्री की, भाई मैं ये समझ में नहीं आ पाता कि आप लोग, अभी रीजनिंग चल रही है ना, दुनिया भर की गाथा आप सुना दोगे मुझे, जो चीज चल रही है उसकी बात, मतलब आपके 90% डाउट जो है वो अदर सब्जेक्ट को लेकर है रीजनिंग में। क्यों? जीएस समझ में नहीं आ रही, जीएस में स्कोर कम आ रहा है, एक पता ना हिस्ट्री की क्लास का पूछ रहा है, एक कुछ कह रहा है कि मैथ समझ में नहीं आ रहा। भाई ऐसा, मतलब मुझसे क्यों कह रहे हो इस चीज को मुझसे क्यों कह रहे हो, मुझे ये तो बताओ। अभी फोकस यहां रखोगे, फिर वरना फिर किसी दूसरी क्लास में जाके कहोगे रीजनिंग समझ में नहीं आ रही। जो सामने चीजें चल रही हैं उस पर फोकस करो पहले, समझ में सब कुछ आएगा। आप कमेंट पर ध्यान देते हो भाई, कमेंट पर ध्यान देते हो, कॉपी पेन पर ध्यान देते हो, चीजें समझ में नहीं आती, नहीं आती। राखी कह रही है बेटा कि सर डाइस कितने दिन तक चलेगा, बेटा 1 महीने और चलेगा डाइस। हद होती है कि मतलब इतने समझ, एप्लीकेशन पर चीजें, मतलब कमेंट ऑफ कर दिया करो बिल्कुल, कमेंट पर ध्यान ही नहीं देना। आप कमेंट थोड़ी ना करोगे, आप सीधा सीखोगे समझोगे चीजों को। आपने पैसे दिए तो पूरा फोकस यहां रखो बेटा, फिर वरना मुझे मजबूरी में काम करना पड़ जाएगा कि मैं कमेंट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, फिर उससे क्या है कि जो बच्चा डाउट पूछ रहा है उसका भी नुकसान होगा। अब एक साथ इतनी तेजी से कमेंट है, चल किसी और ही बात के रहे हैं। 1 और 6 में से कोई एक आएगा, तो मैंने क्या देखा कि यहाँ 2 आ रहा था, यहाँ 2 आ रहा था ऊपर, तो मैंने इस डाइस के अकॉर्डिंग ओपन डाइस बना लिया। ओपन डाइस मैंने 2 को ऊपर ऊपर वाली फेस पर रख दिया, 1 और 3 यहाँ पर लेफ्ट राइट में आ गए, क्योंकि लेफ्ट पर 1 है, राइट में 3 है, लेफ्ट पर 1 राइट में 3, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं 2 का अपोजिट 5 है, तो मैंने नीचे वाले कॉलम पर 5 रख दिया। वो कह रहा था कि 1 का अपोजिट 6 है, तो 6 इधर आ जाएगा, 3 का अपोजिट 4 है, तो 3 का अपोजिट 4 यहां पर आ जाएगा। डाइस ओपन कंप्लीट हो गया कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब वो ये कह रहा है अगर 2 ऊपर है, अगर 2 ऊपर है, टॉप पर 2 है, तो लेफ्ट में अगर 4 है तो राइट में क्या होगा, लेफ्ट में अगर 4 है तो राइट में क्या होगा। अगर 2 ऊपर है, लेफ्ट में अगर 4 है तो राइट में तो 1 ही होगा। इसका अर्थ है यहां पर 1 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। यहां पर 6 नहीं आ सकता, यहां पर 6 नहीं आ सकता। 6 आएगा सर, 6 नहीं आएगा, यही तो गलती करते हैं बच्चे।
यही तो गलती करते हैं। ध्यान से करो, ध्यान से चीजों को। क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन सब कुछ देखना होता है भाई। अब जब से मैंने यहां देखा कि 2 ऊपर था 1 लेफ्ट में है, तो ये कंडीशन कैसे बन रही है, 1 के राइट में 3 है तो 1 के राइट में 3 को रख दिया, जैसे उसने कहा ऐसे रख दिया। 1 का अपोजिट 6 था वहां गया, 3 का अपोजिट 4 है यहाँ गया, 2 का अपोजिट 5 है वो नीचे आ जाएगा। 4 अगर लेफ्ट में है तो राइट में क्या होगा, राइट में 1 होगा। 4 के राइट में क्या होगा, 4 के राइट में 1 होगा। तो यहाँ पर 1 वाला ऑप्शन राइट होगा, 6 वाला राइट नहीं होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। नेक्स्ट, अब दो दो नंबर गायब है, 2 नंबर गायब है, 2 नंबर गायब है। एक कह रहा है इतना टाइम तो नहीं होगा एग्जाम में, तो सारे क्वेश्चन इसके जैसे थोड़ी ना आएंगे। अरे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी आएंगे डाइस के जो 2 सेकंड में होंगे। ये तो मैं सारी टाइप करा रहा हूं, एग्जाम में तो वही आने वाला है 2 से 3 सेकंड वाला। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में जो चीजें आए बस उनको पढ़ा दिया जाए और काम खत्म। बाई चांस अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, जरूरी नहीं है कि केवल डाइस ही आसान पूछा जाएगा, डाइस का क्वेश्चन हार्ड करके दूसरा कोई टॉपिक आसान कर दिया जाए। तो पढ़ाना तो सब कुछ पड़ता है ना। सारे क्वेश्चन टाइम टेकिंग नहीं होंगे, एग्जामिनर भी इस बात को जानता है कि अगर उसने सारे क्वेश्चन रीजनिंग के टाइम टेकिंग रख दिए तो बच्चा रीजनिंग में ही रह जाएगा, फिर कहां से करेगा वो सॉल्व, मैथ और जी के कहां से करेगा, नहीं कर पाएगा। तो समझो चीजों को। 2 3 कॉमन है, 2 3 कॉमन है, तो यहां से पता चला 1 का अपोजिट 4 है, 1 का अपोजिट 4 है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अगर यहां 5 है तो यहां कौन कौन से नंबर आएंगे, मेरी बात सुन लेना। 1 का अपोजिट 4 है, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देती हैं ना एक साथ पीछे छिपती हैं। क्या 1 और 4 दोनों एक साथ आ जाएंगे, दोनों एक साथ कभी भी नहीं आ सकते। भाई मैं यहां 1 को रख दूं और 4 को रख दूं, जबकि 1 का अपोजिट तो 4 था, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं 1 और 2 को रख दूं, 1 और 2 को रख दूं तो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबल है। मैं अगर 2 3 को रख दूं, मैं अगर 2 और 3 को रखूंगा तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ पीछे 1 और 4 छिप गए, पीछे क्या हुआ 1 और 4 पीछे छिप गए, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या बताया था सबसे पहली क्लास में, डाइस की दो अपोजिट फेस ना तो एक साथ विजिबल होंगी ना एक साथ हिडन होंगी, ना तो एक साथ दिखाई देंगी ना एक साथ पीछे छिप सकती हैं। अगर मैंने 2 3 को रखा तो 1 और 4 पीछे छिप गया, तो वो छिप जाएगा तो वो गलत होगा। 3 6 को यहां पर अगर रख दूं, 3 और 6 को यहां पर रख दूंगा तो इसका अर्थ है 1 और 4 फिर से पीछे छिप गए, तो 1 4 में से एक तो यहां होना ही चाहिए, या तो 1 होगा या 4 होगा। तो ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि अगर फर्स्ट ऑप्शन को रखता हूं तो दोनों अपोजिट एक साथ आ गए, 2 3 को रख रहा हूं तो दोनों अपोजिट पीछे चले गए, 3 6 को रखता हूं तो दोनों अपोजिट पीछे चले गए, काम खत्म। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, बी वाले बिल्कुल सही है, बी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, फिर से वही टाइप, फिर से वही टाइप, ध्यान से देखो। दो दो चीजें गायब हैं, कंपेयर करने जाओगे, एसी इसमें दिखाई दे रहा है, एसी इसमें दिखाई दे रहा है, इतनी हिंट मैंने दे दी, डी का अपोजिट एफ पता चल गया मुझे, ऑप्शन देख के बता दो, 2 सेकंड का सवाल है। हर सवाल एक जैसा नहीं होता, कोई 2 सेकंड में भी होता है तो कोई 2 मिनट में भी होता है, ठीक है। एसी कॉमन है, एसी कॉमन है, तो डी और एफ दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका अर्थ है यहां डी अगर पहले से मौजूद है तो यहां एफ नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। जब एफ नहीं आ सकता तो एफ दिया क्यों है, जिस ऑप्शन में एफ दिया है वो हमारा आंसर कतई भी नहीं हो सकते। काम खत्म करो, 2 सेकंड लगी मात्र, 2 सेकंड। भाई डी और एफ क्या है, अपोजिट है, अगर डी यहां पर आ गया तो इनमें एफ नहीं आ सकता, दो अपोजिट फेस एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। तो आप लिखोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है गुरुजी एकदम परफेक्टली राइट आंसर होगा, परफेक्टली राइट। फटाफट से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दो जल्दी से, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दो जल्दी से।
पहचानो और अपना आंसर बताओ। एक दो तीन चार पांच छह अंक चिन्हित किए गए हैं, घन के 4 दृश्य नीचे दिए गए हैं, तो ए और बी की जगह पर क्या क्या आने वाले हैं ये आपको बताना है ना। तो कौन सा विकल्प यहां पर सही होने वाला है, ध्यान से देखो। कैसे पहचानोगे भैया, कैसे चीजों को पहचानोगे, फटाफट से सॉल्व करो पहले तो। अपोजिट्स फाइंड करने जाओगे तो कुछ दिखाई दे रहा है 146, यहां से मुझे अपोजिट पता चल जाएंगे 146 और यहाँ 132। 6 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 3, नोट कर लूंगा साइड में। 4 का अपोजिट 3 है, 6 का अपोजिट 2 है, 1 का अपोजिट बना 5। तो इसका अर्थ क्या हुआ मेरे भाई, अगर यहाँ 5 आ चुका है, अगर यहाँ पर 5 आ चुका है तो इसका मतलब 5 का अपोजिट 1 है, तो यहां 1 नहीं आ सकता किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में 1 यहां पर नहीं हो सकता। तो जिस ऑप्शन में 1 लिखा होगा वो आपका आंसर नहीं हो सकता। आप टिक कर दोगे ऑप्शन नंबर 1 को, ऑप्शन नंबर 1 को, ठीक है। चलो परफेक्टली राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बाई चांस कोई ऐसा केस बन जाए कि 1 दो ऑप्शन में ही दिया है बस, बाकी में नहीं दिया, तो 2 ऑप्शन बचते हैं, तो फिर वो रोटेशन चेक करनी होती है। अगर 5 इधर राइट की तरफ है तो 5 को इधर भी राइट की तरफ पहुंचाओगे। आप इस डाइस को कैसे बनाओगे फिर, है ना, आप इस डाइस को कैसे बनाओगे, आप इस डाइस को फिर ऐसे बनाओगे। ये जो 5 है इसको मैं इधर ले जाऊंगा, यानी कि यहां ले जाऊंगा, ठीक है। ये वाला 6 ऊपर चला जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, नीचे। इसके जैसा बनाने की कोशिश करूंगा, इसके जैसा, है ना, इसके जैसा बनाने की कोशिश करूंगा। तो जब मैं इसको बना रहा हूं तो कंडीशन हो सकती है ऐसे, या 5 को हम टॉप पर रख सकते हैं। अब इसकी रोटेशन देख लेना, 6 3 के बाद कोई और आएगा। 6 का अपोजिट क्या है, 6 का अपोजिट हमने फाइंड किया, तो सबसे नीचे पर क्या होगा, सबसे नीचे पर 2 होगा। हमने फाइंड किया 3 का अपोजिट 4 है, तो उधर की तरफ 4 होगा, यस और नो। और 5 का अपोजिट इधर क्या होगा, इधर 1 होगा, इधर साइड पर। अब जो रोटेशन बनेगी 6 3 2 4, 6 3 2 4 6, है ना, 6 3 2 4 6, 6 3 2 4, है ना। तो इस तरीके की कंडीशन बनेगी, 5 उधर है और बी ए की कंडीशन पूछ रहा है, बी ऊपर ए नीचे। तो इसका अर्थ हुआ, तो या तो 4 6 होगा, 6 3 होगा, 3 2 होगा, 2 4 होगा, है ना। और उसने 2 3 लिखा है तो इसका अर्थ है 2 3, है ना। उल्टा लिखा है, पहले ए मांग रहा है, तो इसका अर्थ है उसने बोला है 2 3, तो 2 यहां पर, 3 यहां पर, ए और बी की वैल्यू। तो 3 2 की ही कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, 3 के बाद 2 आएगा, 3 के बाद रोटेशन के अकॉर्डिंग 2 आएगा। हालांकि ये जब है जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तब, वरना ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं एग्जाम में कि कहीं ना कहीं कोई अपोजिट फेस वाला पास में दे दिया जाता है, तो वो ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाता है। अगले क्वेश्चन को रीड करो और समझो इसकी शर्त को, ये कहना क्या चाह रहा है। ए स्पेशल डाइस इज मेड इन सच ए वे दैट ईच साइड हैज ए नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन इट। आफ्टर थ्रोइंग दिस डाइस इट बिकम स्टेशनरी, ये कह रहा है स्थिर हो जाता है। In this case, it observed that the sum of the numbers of all the side except the top and bottom side is equal to 10. What number will be on the top and bottom sides of the dice? Top bottom पर क्या होगा, वो कह रहा है एक डाइस है जिसको ऐसे फेंका गया, और फेंकने के बाद क्या बोला है कि टॉप बॉटम को अगर छोड़ दिया जाए, ऊपर वाले छत को और नीचे वाले फर्श को छोड़ दिया जाए, तो बाकी की जो ये 4 दीवारें बचती हैं, है ना, 4 दीवारें जो बचती हैं उनका योग 10 होता है। तो 4 संख्या 1 से लेकर 6 तक 4 संख्याओं का योग 10 बनाना कहां कहां बनेगा, पहली 4 का ही बनेगा, 1 2 3 4। क्या ये चारों मिलकर 10 होते हैं, यस और नो। 3 प्लस का 4 इज इक्वल टू 10। ये कमरे की 4 दीवारें हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है। तो वो कह रहा टॉप बॉटम पर क्या होगा, जब इन 4 का सम हो गया 10, तो बाकी जो बचे वो कौन से बचे, 5 और 6 बचे।
1 से लेकर 6 तक कौन सी ऐसी संख्या, 4 संख्याएं हैं जिनका योग 10 होता है? तो वो पहली 4 संख्याएं हैं जिनका योग 10 होता है। तो बचा क्या? 5 और 6 बचा। 5 और 6 बचेगा तो आंसर क्या होगा? 5 एंड 6। 5 एंड 6 ऑप्शन नंबर सी। इसमें ज्यादा समझने के लिए कुछ है ही नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि 1 से 4 तक की संख्याओं का योग 10 होता है। 1 और 2, 3 और 3, 6 और 4, 10। बाकी बचा क्या? 5 और 6 बचा। तो 5 और 6 यहां आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पहचानो जरा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक घन के 6 पृष्ठ अलग अलग रंगों के हैं। लाल पृष्ठ काले के विपरीत है। द रेड फेस इज अपोजिट टू द ब्लैक वन। द ग्रीन फेस इज बिटवीन द रेड एंड ब्लैक वन। हरा पृष्ठ जो है लाल और काले के बीच में है। नीला पृष्ठ सफेद के आसन्न है, एडजेसेंट होता है, आसन्न। और भूरा पृष्ठ नीले के आसन्न है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा। देखने में ही लग रहा होगा आपको थोड़ा सा कठिन सा, है बड़ा आसान। एक, दो, 3 और 4। अब ये टॉप हो गया। टॉप में कहीं भी कुछ भी हो सकता है और ये बॉटम हो जाता है नीचे। वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ, या तो यहाँ या यहाँ। इस तरीके के केस भी होते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको बना देता हूँ। एक घन के 6 पृष्ठ हैं, अलग अलग रंगों से रंगे गए हैं। लाल पृष्ठ काले के विपरीत है। लाल काले के विपरीत है। फिर कह रहा है हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है। नीला पृष्ठ सफेद और नीला पृष्ठ सफेद के आसन्न है। भूरा पृष्ठ नीले। यहां से आपको हिंट मिली, बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये लो, नीला पृष्ठ सफेद के आसन्न है और भूरा पृष्ठ नीले के आसन्न है। समझ रहे हो इस बात को? वो कह रहा है नीला पृष्ठ जो है, जो नीला पृष्ठ है वो सफेद के संलग्न है। संलग्न का अर्थ होता है नेबर, पड़ोसी, है ना? नेबर, पड़ोसी, एडजेसेंट। नीला पृष्ठ सफेद के आसन्न है। आसन्न का अर्थ होता है साथ में लगा हुआ। भूरा पृष्ठ नीले के आसन्न है। भूरा नीले के आसन्न है। काम खत्म। यहां से पता चला भूरा और सफेद एक दूसरे के दुश्मन है। भूरा और सफेद एक दूसरे के दुश्मन है। लाल और काले के विपरीत था। साफ साफ पता चल गया, लाल लाल काले के विपरीत है। भूरा नीले के विपरीत है। आ गया ना? बचा हरा। हरा किसके विपरीत रहा फिर? कौन सा कलर रह गया? हरा रह गया, सफेद। सफेद यहां जाएगा। सारे अपोजिट फाइंड हो गए। सारे अपोजिट फाइंड हो गए। लिखना चाहो डाइस में बनाकर आप लिख सकते हो कि लाल काले के अपोजिट है जी। लाल काला यहां रख दिया। नीला कलर यहां मान लिया, नीला कलर, क्योंकि उसने बोला था नीला सफेद के पास भी है जी। नीला सफेद के पास भी है और नीला भूरे के पास भी है। भूरे के पास भी है। और ये कह रहा था लाल पृष्ठ काले के विपरीत है। हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है। लाल और काले के बीच में, लाल और काले के बीच में हरा भी है। हरा यहां आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी कंडीशंस पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? हरे के आसन्न पर क्या होगा? वॉट आर द 4 कलर्स एडजेसेंट टू द ग्रीन फेस? ग्रीन फेस के एडजेसेंट कौन होंगे? ग्रीन फेस के एडजेसेंट कौन होंगे भैया? ग्रीन, ग्रीन का एडजेसेंट बस ये वाला है ना। रुको रुको रुको, लाल काला हो गया, भूरा। भूरा तो सफेद, मैंने गलत लिख दिया। सॉरी 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 सॉरी। इसको इसको रफ करो, इसको रफ करो, रफ करो। भूरे के अपोजिट तो सफेद आ रहा है ना, सफेद रखना है। सॉरी, भूरे के अपोजिट सफेद आ रहा है और हरे के अपोजिट क्या रह जाएगा? हरे के अपोजिट रह जाएगा नीला, क्योंकि नीला बचा हुआ था, है ना? तो जब लाल और काले एक दूसरे के दुश्मन हैं, नीले के पास में सफेद भी है, नीले के पास में भूरा भी है, तो भूरा और सफेद एक दूसरे के अपोजिट होंगे। भूरा और सफेद एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट। तो नीले और हरे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो जो अपोजिट है, जो अपोजिट है वो कभी भी एडजेसेंट नहीं होगा। इसका अर्थ है जिस ऑप्शन में नीला आ रहा होगा वो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता,
लाल काला भूरा सफेद हो सकता है, नीला इसमें भी दिया है, नीला इसमें भी दिया है, नीला इसमें भी दिया है। तो जिस ऑप्शन में ब्लू आ रहा होगा वो आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? रेड, ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट। लाल काला भूरा सफेद, लाल काला भूरा सफेद, लाल काला भूरा सफेद। क्योंकि मुझे अपोजिट फाइंड हो गए, क्योंकि पहला अपोजिट तो दिया था। देखो दो चीजें हैं, ये समझो। उसने बोला था लाल काले के विपरीत है, तो आप ऐसे लिख दोगे लाल रंग जो है वो काले के विपरीत है। पहली कंडीशन तो यहां से सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन में बोल रहा था कि नीला रंग जो है, नीला रंग जो है वो सफेद का पड़ोसी है, ऐसा कह रहा था। क्वेश्चन में कह रहा था ना, नीला पृष्ठ सफेद के आसन्न है और भूरा पृष्ठ नीले के आसन्न है। तो दोनों नीले के पास में हो गए ना, नीला सफेद के पास में, नीला भूरे के भी पास में। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये दोनों अपोजिट होंगे, ये दोनों अपोजिट होंगे, भूरा और सफेद। तो यहां से पता चला कि भूरा और सफेद क्या हो गए? अपोजिट हो गए, भूरा और सफेद। तो बचा क्या? बचा हरा। हरा बचा, हरे का अपोजिट क्या होगा? नीला होगा। हरे का अपोजिट क्या होगा? नीला होगा, नीला, है ना। तो अब यहां से सारी कंडीशन पता चल गई। जिस ऑप्शन में नीला आ रहा होगा वो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, वो हमारा आंसर नहीं होगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। मेरी तरफ से टाइप कंप्लीट है। कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, हालांकि मैंने कराए भी हैं क्लास में, फिर भी थोड़ा सा और रिवीजन के तौर पर मैं रख देता हूं। तो भैया फटाफट से अब सभी लोग सॉल्व करते चलेंगे, और ऐसा ही टेस्ट होगा आपका शाम को, रात को 8 बजे। ठीक है, रात को 8 बजे एप्लीकेशन पर जहां आपका बैच है वहीं पर क्विज आपका ओपन होगा, उसको ओपन करके देख लेना, क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना, अपना स्कोर मुझे बताना फिर। ठीक है, देखो जरा, ए बी सी डी एफ लिखे हुए अक्षर का चयन करें जो ई वाले फलक के विपरीत है। ई का अपोजिट आपसे पूछा गया, ई का अपोजिट, ई का अपोजिट। 2-2 सेकंड में अब आंसर आएंगे। डी ऊपर है, डी ऊपर है, लेफ्ट वाला लेफ्ट के अपोजिट, राइट वाला राइट के अपोजिट। यहां से ये चीज पता चलेगी, लेफ्ट वाला लेफ्ट के अपोजिट, राइट वाला राइट के अपोजिट। तो डी का अपोजिट देखो, बी का अपोजिट ए आया, एफ का अपोजिट सी आया, तो डी का अपोजिट ई बचेगा। यहां से पता चला कि बी का अपोजिट ए है, एफ का अपोजिट सी है, तो डी का अपोजिट क्या बचा? ई फॉर एलिफेंट, है ना। पूछा था ई का अपोजिट क्या होगा, ई का अपोजिट होगा डी, ई का अपोजिट क्या होगा? डी होगा, डी। नेक्स्ट, बताओ तुरंत आंसर। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। एल वाले फलक के विपरीत फलक पर अंकित चिन्ह का चयन करें। एल का अपोजिट, एल का अपोजिट, 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, सेलेक्ट द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस मार्क्ड एल। एल का अपोजिट क्या होगा? कोई भी दो डाइस को कंपेयर लेके सॉल्व कर दो, आंखों ही आंखों में, बिना पेन चलाए। एल इसमें भी आ रहा है, एल इसमें भी आ रहा है, डॉलर आ रहा है, प्रतिशत आ रहा है। एल अपनी पोजीशन पर रखा है, डॉलर का अपोजिट एट द रेट, प्रतिशत का अपोजिट एंड। तो एल का अपोजिट क्या बचा? एल का अपोजिट बचा एक सिंबल हैज। ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि डॉलर का अपोजिट एट द रेट हो जाएगा, प्रतिशत का अपोजिट एंड हो जाएगा। तो एल का अपोजिट क्या बचा? हैज बचा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, 6 का अपोजिट क्या होने वाला है? 6 का अपोजिट क्या होने वाला है? अपोजिट ऑफ 6, 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड, क्वेश्चन को देखते ही बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए क्वेश्चन का आंसर आएगा, बिना पेन चलाए। 9 का डी होगा, 9 का डी ही तो बताया है मैंने, डी तो आ रहा है, सही तो है। अच्छा देखो, 6 का पड़ोसी कौन है, नेबर कौन है? 3 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 4 है। अब ना तो 3 हो सकता, ना 2 हो सकता, ना 4 हो सकता, ना 3 ना 2 ना 4। बचा क्या? ऑप्शन नंबर 1। लगा समय? बताओ। नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये सब आए हुए हैं आपके एग्जाम में। तो ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन टाइम टेकिंग आएंगे या सारे क्वेश्चन इजी आएंगे। एग्जामिनर का काम ही ये है कि पेपर सेट करना और अच्छे से सेट करना, लेवल को भी मेंटेन रखना
और अगर आपके 25 क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 क्वेश्चन में 4-5 ही क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मान लेना जिनमें दम दम मिलेगा, बाकी 20 क्वेश्चन तो हर बच्चा करके ही आएगा। अब 5 वो करके आएगा जिसका रिवीजन अच्छा होगा, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है, वो अच्छे से करके आएगा फिर 5 क्वेश्चन। चेक करो भैया। एरो की कंडीशन से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। भैया एरो का फेस किधर है? रोम्बस की तरफ है ना। एरो का फेस रोम्बस की तरफ है, रोम्बस की तरफ। तो एरो का फेस रोम्बस की तरफ, ठीक है। एरो का फेस सर्कल की तरफ नहीं होगा। एरो का फेस इधर खाली वाले की तरफ नहीं होगा, है ना, ऊपर खाली है इधर वाली फेस। एरो का फेस इधर सर्कल की तरफ दिया है, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। आप कहोगे ये सब गलत, ऑप्शन नंबर केवल 1। क्यों? क्योंकि एरो का फेस इस रोम्बस की तरफ है, जब मैं इसको ओपन करता हूं तो ये रोम्बस की तरफ ही रहेगा, है ना, इस तरीके से ऐसे आ जाएगा। और रोम्बस तो नीचे है बेस की तरफ, है ना, रोम्बस तो नीचे है, तो ये कंडीशन आएगी ऐसे, और रोम्बस रहेगा बेस पर। अगर रोम्बस बेस पर है तो एरो इसकी तरफ रहेगी, नीचे की तरफ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि ये और ये आप देखने जाओगे तो ये एक दूसरे के आमने सामने ही रहने वाले हैं। ये दोनों देखो अलग अलग, ये ऊपर जा रहा है, ये इधर, जबकि होना चाहिए इसको इधर की तरफ। नेक्स्ट, पहचानो। ये तो शायद मैंने कराया भी है क्लास में आपको, है ना, ये तो शायद कराया भी है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के दुश्मन है। तो दोनों दुश्मन है तो दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं, दोनों को हटा दोगे। दो ऑप्शन मैंने हटा दिए, इन दो में से आप मुझे बता दो, इन दोनों विकल्पों में से आप मुझे बता दो कौन सा ज्यादा सही होगा। कराया था शायद, मुझे याद है। इस सर्कल के साथ ये व्हाइट वाला पार्ट आएगा या सर्कल के साथ ये ब्लैक वाला पार्ट आएगा, बस ये मैच करना है आपको, ये मैच करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। चेक करो भैया, जब आप इस डाइस को बंद करोगे तो इधर से ये फेस ऐसे बंद हो जाएगी, इधर से ये बंद हो जाएगी। अब इस वाली फेस को मैं बंद करूंगा तो ये ऊपर से ऐसे बंद होकर आएगी, है ना, ये ऐसे बंद होकर आएगी ऊपर से। तो जो जो ये है ना, ये ऊपर से जब फेस बंद होगी ना तो ये फेस ऐसे आएगी, जो लेफ्ट है ना वो राइट में तब्दील हो जाता है। तो बेस पर अगर ये है तो ये ऊपर से ऐसे ढक्कन बंद हो जाएगा इस तरीके से। और इधर से ये जो ब्लैक वाला पार्ट आ रहा है, ये ब्लैक वाला यहां पर आ जाएगा, ये ब्लैक ऐसे खड़ा हो जाएगा और इसके ऊपर ये आएगा। तो इसका अर्थ है ये ब्लैक और ब्लैक सर्कल दोनों साथ में आएंगे, व्हाइट वाला नहीं चल पाएगा किसी भी हाल में। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, जब इस डाइस को आप बंद करते हो तो कौन सा विकल्प आपको दिखाई देता है? ध्यान से देखेंगे सभी लोग। कुछ ऑप्शन तो मतलब ये 5-5 सेकंड के सवाल हैं ये गलती, नेगेटिव जो चीजें हैं ना वो बहुत जल्दी से दिखती हैं। 4 का अपोजिट 5 है, 1 का अपोजिट 3 है, तो पहले तो यही चेक कर लो कोई ये पास में तो नहीं आया। 4 5 1 3 चेक करो, 3 4 5 4 दोनों साथ में दे दिए, ये किसी भी जन्म में आंसर नहीं हो सकता। 7 जन्मों तक भी देखते रहोगे ये आंसर नहीं बनेगा, है ना। 4 5 एक दूसरे के अपोजिट है। ये दोनों के दोनों खाली कहां से दे दिए भाई? खाली का तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब जब 4 का अपोजिट 5 हो गया, 4 का अपोजिट 5 हो गया, 1 का अपोजिट इधर 3 हो गया, और 2 का अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट हो गए ये 4 बॉक्सेस जो हैं। 2 के अपोजिट क्या होंगे? 4 बॉक्सेस, जिनमें से एक बॉक्स ये वाला ब्लैक है, तो दूसरा बॉक्स कौन सा ब्लैक होगा? ये कोने वाला, इधर इधर वाला ब्लैक होगा, है ना। ये खाली है तो इधर ये वाला खाली है, तो ये इस तरीके से आएंगे आमने सामने। ये दोनों एक तरफ नहीं आ सकते, काम खत्म करो, काम खत्म करो, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। बचता क्या है? बचता है ऑप्शन नंबर 1। तो ये गलतियां ढूंढो, गलतियां दिख रही हैं साफ साफ। ये दोनों खाली नहीं हो सकते, 5 4 एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकता, ये दोनों एक तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि जब मैं इस बॉक्स को बंद करने जाऊंगा तो ये 4 छोटे छोटे बॉक्स ऐसे बनकर आएंगे, और जब इन चारों बॉक्सों को बंद करूंगा तो इसका ये वाला कोना इसके इस वाले कोने से टच होगा, कॉर्नर कॉर्नर टच होंगे, आमने सामने नहीं आ जाएंगे, है ना, आमने सामने नहीं आएंगे। जब मैं बॉक्स को बंद करूंगा, है ना, इधर से बंद करूंगा तो ये वाला यहाँ आ जाएगा,
ऊपर से बंद करूंगा तो वो वाला यहाँ पर आ जाएगा ब्लैक वाला, ऐसे, है ना। इधर से बंद करने जाऊंगा तो ये वाला ब्लैक हो जाएगा, ये वाला ब्लैक। इधर से इसको बंद करूंगा तो ये खाली वाला, तो ये क्रॉस में आएंगे, क्रॉस में ऐसे नहीं आएंगे दोनों साथ साथ, तो ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक खत्म है और मेरी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट है टॉपिक, सारी टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। और एक बार रिवीजन कर लेना सारी चीजों का, और सैटरडे में फिर मैं आपके लिए क्लास रख दूंगा, एक स्पेशल क्लास, जिसमें कि आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा, एक क्लास। ठीक है, और क्या चाहिए बताओ। चलो भाई देखो जरा, किसका अपोजिट पूछा गया है, 5 का अपोजिट पूछा गया है। बच्चा बच्चा बता देगा 5 का अपोजिट क्या है, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में। अब बताओ, ये पेपर में अगर आ रहा है तो आया हुआ है और आएगा भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी की शिफ्ट में। पहचानो जरा, कौन से अक्षर विपरीत युग्म फलक पर होंगे, विपरीत युग्म फलक पर होंगे। अपोजिट्स चेक करो कौन से होंगे, यहां से अपोजिट्स फाइंड करने जाओगे तो ऐसे मिलेंगे। कौन किसके अपोजिट है, साइड में नोट कर लेना। जेड का अपोजिट टी है, के का अपोजिट पी है। कॉपी पेन बिल्कुल साइड में रख दो, एम का अपोजिट एस है। कॉपी पेन साइड में रख दो, यूज ही नहीं करना, है ना। कॉपी पेन साइड में रख दो बिल्कुल। जेड का अपोजिट टी है, जेड का अपोजिट टी है, ये रहा ऑप्शन में। एस और जेड अपोजिट नहीं है, टी और एम अपोजिट नहीं है, टी और के अपोजिट नहीं है, तो बचता क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पहचानो जल्दी से, कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। दी गई सीट को मोड़कर एक घन का आकार दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संभव है। आप कौन सी आकृति को बच्चा बना सकते हो, पहचानो जरा। थ्री का अपोजिट 1 साइड में नोट करना, 6 का अपोजिट 4 साइड में नोट करना, 5 का अपोजिट 2 साइड में नोट करना। चेक करना भैया, 5 का अपोजिट जब 2 है तो दोनों साथ में नहीं आएंगे। 5 3 6, 5 नीचे 3 ऊपर 6 बीच में चांसेस हैं। 2 4 1, 2 4 1 चांसेस हैं। 3 6 1, 3 और 1 एक साथ नहीं आ सकते। तो जिस ऑप्शन में ए और डी आ रहा होगा वो आंसर नहीं होगा। जिस ऑप्शन में ए या डी में से कुछ भी आ रहा होगा वो आंसर नहीं होगा। मैंने बताया अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर देना है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। तो बचता क्या है, केवल बी एंड सी। आप ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर दोगे। ना तो ये बन सकता ना ये बन सकता। अब जाएंगे ऑप्शन पर, तो जहां ए दिखाई देगा वो गलत, जहां डी दिखाई दिया वो गलत, जहां ए दिखाई दिया वो गलत। बचा क्या ऑप्शन, बी एंड सी। अब इसमें रोटेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कौन सा विकल्प आपके अकॉर्डिंग सही होने वाला है। जब प्लस प्लस के अपोजिट है तो क्या दोनों प्लस एक साथ आ सकते हैं। कतई तो आए ना, किसी भी जन्म में नहीं आएंगे, किसी भी हाल में। खत्म, 2 सेकंड में खत्म, तुरंत। भाई ये और ये बिल्कुल भी नहीं बन सकते। तो 1 और 2 जिसमें आ रहा होगा वो आपका आंसर नहीं होगा। जहां 1 दिखाई दिया, जहां 2 दिखाई दिया, जहां 1 और 2 दिखाई दिए वो आपके आंसर नहीं होंगे। कह रहा है कौन से बॉक्स बनेंगे, चांसेस हैं क्योंकि इनमें अपोजिट नहीं है। 2 खाली के साथ 1 प्लस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इस 2 खाली के साथ ये वाला प्लस आ जाएगा। एक सर्कल 1 प्लस और 1 खाली आ सकता है, 1 प्लस के साथ ये वाला खाली और ये वाला सर्कल बिल्कुल पॉसिबल है। आप कहोगे ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। अब ऑप्शन बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी। काम खत्म, पूरा टॉपिक खत्म है। रात को 8 बजे, रात को 8 बजे भैया टेस्ट लगा लेना अपना सभी लोग, है ना। देखो आपका ही भला है उसमें, अगर आप नहीं भी लगाओगे तब भी नुकसान तो मेरा तो है ही नहीं उसमें कुछ भी। लेकिन आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आप उस 25 क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। वो 25 क्वेश्चन आपको करने हैं भाई, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपको करने हैं तो सभी लोग पूरा दमखम लगा देना अपने 25 क्वेश्चनों में। रिवीजन कर लेना एक बार, पीडीएफ से कर लेना, आपकी मर्जी है, और फिर जब टेस्ट लगाना अच्छे से।
रात को समय मिले रात को, है ना, लेकिन कल की क्लास से पहले पहले सॉल्व कर लेना। क्यू यू का अपोजिट है, आर पी का अपोजिट है, आर पी का अपोजिट है, टी एस का अपोजिट है, टी एस का अपोजिट है। तो कोई भी अपोजिट फेस साथ में नहीं आ सकती, कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती। आर टी यू, आर इसमें, टी यू इसमें, यू इसमें बन जाएगा पी टी आर। पी, पी और आर एक साथ नहीं आ सकते, देखो पी और आर एक साथ नहीं आ सकते। पी क्यू एस, पी इसमें, क्यू इसमें, एस इसमें बन जाएगा। पी आर यू, पी आर एक साथ नहीं आ सकते, तो ना तो बी बनेगा ना डी बनेगा, ना तो बी बनेगा ना डी बनेगा ना डी बनेगा। खत्म करो, खत्म करो। ऑप्शन नंबर फोर्थ, ए और सी बनेंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर देना है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। दो विकल्प नहीं बनेंगे, दोनों को साइड कर दो, है ना, दोनों को साइड कर दो। ठीक है, चलो काम खत्म है भैया, काम खत्म है, समाप्ति की तरफ है बिल्कुल। बताओ आंसर क्या होने वाला है। टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, है ना, टेस्ट आपको आपके अपने बैच के अंदर ही मिलेगा, याद रखना। जहां आपका बैच है ना यकीन 2.0, उसमें मिलेगा, यकीन 2.0 में। ठीक है, जल्दी से बताओ कौन से वाले को बना सकते हो, कौन से। रात को 8 बजे बेटा, 8 बजे से पहले ओपन नहीं होगा, रात को 8 बजे, है ना, रात को 8 बजे के बाद आप कभी भी लगा सकते हो। रात 8 बजे ये ओपन होने का टाइम है, इतने बजे ओपन होगा। उसके बाद आपका जब भी मन करे, जब भी आप फ्री रहो, इस टाइम पर हो सकता है कोई क्लास हो, आपकी क्लास नहीं है तो आप उसी टाइम पर लगा लेना, और अगर क्लास है तो फिर जब आपका मन करे 9 बजे, 10 बजे, सुबह को 4 बजे, सुबह को 5 बजे, जब भी आपका मन करे आप इसको लगा लेना। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। 236 भैया चेक करो, 236 बन सकता है, बन सकता है। 652 बन सकता है। 142 नहीं बन सकता क्योंकि दोनों दुश्मन थे। 153 नहीं बन सकता क्योंकि दोनों दुश्मन थे, है ना। आपका सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, सी वाला गलत हो गया और डी वाला गलत हो गया। अब बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में इस वाले ऑप्शन को टिक कर जाते हैं कि जी सी ऑप्शन सही होगा, लेकिन देखो सी ऑप्शन अभी भी, सब कुछ सिखाने के बाद भी फिर भी सी की तरफ जा रहे हैं। पहले चेक तो करो बनेगा या नहीं बनेगा, उसके बाद अप्लाई करना। रोटेशन चेक करो, रोटेशन भैया। 2 2 6 5 एंटी क्लॉकवाइज है, 2 6 5 एंटी क्लॉकवाइज है, बनेगा, बनेगा। अब आपका सही है जी, अब आपका सही है, अब मैं आपके साथ हूं, है ना। अब ए को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए तो दोनों में उसने दिया ही दिया था, बस बी को चेक करना है। मैंने देखा 2 6 5 एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन मैंने देखी 2 6 5 एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने यहां देखा 2 6 5 ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। अब जरूर नहीं है 2 6 5 लिखो, 2 5 6 भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 2 से 2 5 6 जाओगे तो ये क्लॉकवाइज बना, 2 5 6 कैसा बना, क्लॉकवाइज बना। मैं 2 5 6 पर जाऊंगा, 2 5 6 ये भी कैसा बना, क्लॉकवाइज बना, 2 5 6 क्लॉकवाइज। सेम रोटेशन होनी चाहिए, इधर क्लॉकवाइज है तो इधर भी क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज, और इनका सीक्वेंस भी सेम ही होना चाहिए, इस ऑर्डर को मत बदल देना। 2 5 6 है तो 2 5 6 पर ही चलना है, कभी 2 6 5 कर दो तो वो गलत होगा। आप कहोगे ए और बी दोनों के दोनों बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने, सारे क्वेश्चन राइट गए हैं, ठीक है। आप जो है रात को और करके देखना प्लीज, प्लीज मेरे कहने से रात का टेस्ट अवश्य लगा कर देखना, और फिर मुझे कल अपना स्कोर जरूर बताना, है ना। या तो पर्सनली भी बता सकते हो और मुझे भेज दोगे पर्सनली भी इंस्टाग्राम पर तो, या टेलीग्राम पर, तो मैं मतलब महसूस कर लूंगा कि हाँ बच्चों ने लगाया है ये। और क्लास में तो मुझे बताओगे ही आप सभी लोग कि आपका स्कोर कितना रहा 25 क्वेश्चनों का, वो तो मैं पूछूंगा ही आपसे, गलती कोई नहीं करेगा, ठीक है।
गलती कोई नहीं करेगा, बिल्कुल तसल्ली पूर्वक करना सारी चीजों को। 25 क्वेश्चनों के लिए मैं जो टाइम देने वाला हूं ना, 25 क्वेश्चनों के लिए, वो इन 25 क्वेश्चनों के लिए 20 मिनट का टाइम दूंगा बस, इस बात का भी ध्यान रखना। 20 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि इतना ही समय आपको एग्जाम में मिलेगा, है ना, इतना ही समय आपको एग्जाम में मिलेगा। अगर मान लो ये 25 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के होते तो मैं तुमको 40 मिनट देता फिर, है ना। लेकिन अब जैसे चैप्टर है उसी के अकॉर्डिंग टाइम दिया जाएगा आपको। तो 25 क्वेश्चन 20 मिनट का टाइम, 20 मिनट बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, आप याद रखना उस बात को। अपोजिट फाइंड करो। 153 बन जाएगा क्या? 1 और 3 नहीं बन सकता, गलत करो। 265 बन जाएगा, 65 नहीं बन सकता, 65 अपोजिट है। 253 बन जाएगा, 253 चांसेस है। 164 बन जाएगा, 164 चांसेस है। आप कहोगे ना तो ए बनेगा ना बी बनेगा, ना तो बी ना ए, हटाओ, ना तो ए, तो बचा क्या? सी और डी रह गए, लास्ट ऑप्शन बचा आपका यही, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आखिरी क्वेश्चन, काम खत्म, चैप्टर खत्म, और कल चलेगा फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। आकृति के समान होगा, समान वाला पूछा गया है, जैसे कि 1 का अपोजिट इधर 6 नजर आ रहा है, 1 का अपोजिट 6 है, 3 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 4 है, 2 का अपोजिट 5 है, 2 का अपोजिट 5 है ना। तो ऐसा चेक कर लो कोई अपोजिट वाला पास में ना आया हो। 5 और 2 एक साथ नहीं आ सकते, है ना, 5 और 2 एक साथ नहीं आ सकते। और 1 2 4 आ सकता है, 1 2 4 आ सकता है, 1 2 6 आ सकता है, 1 6 एक साथ नहीं आ सकते। काम खत्म। 5-5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। टाइप इस पूरे चैप्टर में 2 या 3 टाइप ही तो ऐसी थी जिनमें थोड़ा बहुत समय लगता है, थोड़ा बहुत कह रहा हूं, ज्यादा नहीं। बाकी तो ये 2-2 3-3 सेकंड की टाइप है, और एग्जाम में यही पूछी जाती है, 2-2 3-3 सेकंड वाली। तो इसलिए 25 क्वेश्चनों के लिए 20 मिनट काफी हैं, बहुत अच्छे बच्चे 15 मिनट में करके बैठ जाएंगे, देख लेना वरना आप, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, खूब अच्छे से मेहनत करो शानदार तरीके से। कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा, एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार। स्कोर सेंड करना मत भूलना, ठीक है ना। सभी को मेरी तरफ से आज के लिए भैया सभी को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।